चुनाव के बीच मोकामा के बाद एक बार फिर हाई प्रोफाइल मामला सामने आया है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। पूर्णिया से हाई प्रोफाइल मामला सामने आया है। एक तरफ जहां चुनावी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव है और इसी बीच आपको बता दें कि कल जो है पहले चरण का मतदान होना है, लेकिन इससे पहले ही पूर्णिया से बड़ा मामला सामने आया है और कहा यह जा रहा है कि पूर्व बसपा प्रत्याशी और लोकसभा प्रत्याशी थे, उनकी जान जा चुकी है, उनके साथ साथ उनकी पत्नी और उनकी बच्ची की भी जान गई है। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, इस मामले में अभी पप्पू यादव, लेसी सिंह सहित कई सारे नेता जो हैं परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे हैं और पूरे मामले की जांच पड़ताल करने पहुंचे हैं कि आखिर हुआ कैसे था, क्योंकि देखिए अभी मामला संगीन होते जा रहा है। आखिर क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में जानकारी जो है पता लगाई जा रही है। पूरी प्रशासन टीम जो है लगी हुई है और लगातार सारी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। और इसी कड़ी में बता दें कि बसपा लोकसभा प्रत्याशी जो है उनकी जान गई है और इसी मामले में सारी चीजें जो है कड़ी जोड़ी जा रही है और मोकामा के बाद ये दूसरा हाई प्रोफाइल केस सामने आया है। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। दुनिया में बड़े हाई प्रोफाइल घर में 3 लोगों की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई है। मामला खंजांती हाट थाना क्षेत्र के यूरोपियन कॉलोनी का है। मृतकों की पहचान बसपा के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी और व्यवसायी नवीन कुशवाहा, उनकी पत्नी कंचन माला और बेटी तनुप्रिया के रूप में हुई है। तीनों को गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। नवीन कुशवाहा पूर्णिया के जाने माने खाद बीज व्यवसायी थे। उन्होंने 2009 में बसपा से पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और 2010 में धमदाहा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी मैदान में उतरे थे। स्थानीय स्तर पर वे कुशवाहा समाज के प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि घटना मंगलवार की शाम की बताई जा रही है। मृतक के भाई और जदयू नेता निरंजन कुशवाहा ने बताया कि सबसे पहले उनकी भतीजी तनुप्रिया, जो मेडिकल कॉलेज की 4थे वर्ष की छात्रा थी, वह अचानक घर में गिर गई। उसे बचाने के प्रयास में पिता नवीन कुशवाहा भी बेहोश होकर गिर पड़े, जबकि यह दृश्य देखकर मां कंचन माला को सदमा लगा और उनकी भी मौत हो गई। हालांकि डॉक्टरों की प्रारंभिक जांच में इस बयान पर संदेह जताया जा रहा है। डॉक्टरों की माने तो नवीन कुशवाहा के गले में फांसी के फंदे के निशान मिले हैं, जबकि बेटी तनुप्रिया के सिर के पीछे चोट के निशान हैं। पत्नी कंचन माला के शरीर पर बाहरी चोट नहीं पाई गई है। डॉक्टर ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला लग रहा है। सबसे पहले बेटी को 7:30 बजे अस्पताल लाया गया, फिर पत्नी और अंत में करीब 8 बजे नवीन कुशवाहा को लाया गया। घर पर मौजूद बेटों ने ही तीनों को अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि तीनों की मौत कुछ ही मिनटों के अंतराल में हो गई थी। पूर्णिया एसपी स्वीटी सहरावत ने बताया कि घटनास्थल की फोरेंसिक टीम से जांच कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि नवीन कुशवाहा के गले पर निशान और बेटी के सिर पर चोट है। पत्नी पहले से बीमार थी, उन्हें शुगर, हृदय रोग और अल्सर था। पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट से ही वास्तविक कारण स्पष्ट होगा। रात में ही तीनों शवों का मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही कई दिग्गज नेता अस्पताल पहुंचे। मंत्री लेसी सिंह, सांसद पप्पू यादव, पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, विधायक विजय खेमका और कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र यादव ने अस्पताल जाकर परिजनों से मुलाकात की और दुख व्यक्त किया। फिलहाल पूर्णिया पुलिस हर पहलू से जांच में जुटी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा कि यह आत्महत्या का मामला है या कुछ और बड़ा राज छिपा है। तो देखा आपने कि मोकामा के बाद फिर एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस सामने आ चुका है और ये मामला जो है बसपा के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी से जुड़ा है। आपको बता दें कि उनकी जब जान गई तो उसके बाद से डॉक्टरों का ये कहना है कि तीनों की जो हालत है वो कुछ और ही बयान कर रही है और जो लोग कह रहे हैं वो कुछ और बात है। यानी कि दोनों का जो मेल है वो खा ही नहीं रहा है। मतलब पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो मृत्यु का रीजन बताया जा रहा है कि बसपा प्रत्याशी के गले में फंदे का निशान है, तो वहीं बेटी के सिर पे पीछे चोट के निशान है। तो वहीं महिला की बात की जाए, उनकी पत्नी की बात की जाए तो
उनके इसमें कोई भी ऐसा संदिग्ध चीज नहीं पाया गया है, ना ही कोई संदिग्ध मौत का कारण बताया जा रहा है। हो सकता है सदमा के कारण उनकी जान गई हो। और इन्हीं सभी बयानों के लिए अब देखिए कि सारा पोस्टमार्टम जांच होगा, उसके बाद रिपोर्ट सामने आएगा, तभी जाके पता चल पाएगा कि कौन सच कह रहा है। डॉक्टर जो रिपोर्ट बता रहे हैं वो ठीक है या फिर जो बयान दिया जा रहा है वो सही है। और इसी के लिए सबकी नजर उसी पर बनी हुई है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में कई सारे नेता जो हैं हॉस्पिटल पहुंचे थे, परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। और इसके अलावा पप्पू यादव और लीसी सिंह भी हॉस्पिटल पहुंचे थे, उन्होंने भी परिजनों से मुलाकात की और सांत्वना दिया। और ये सारे मामले की जांच करने के लिए कहा गया है। अब देखिए कि आने वाले समय में क्या इस मामले को लेकर रिपोर्ट आता है, उस पर सबकी नजर बनी हुई है। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ 4 नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।